कुमार पलटी मारेंगे और खरमास के बाद नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ जो है सरकार में आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिना कह सकते हैं आप बिना तर्क का कोई बात है। और नीतीश कुमार जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक मजबूत एनडीए सरकार के निर्माण में लगे हुए हैं और जिस तरीके से एक सशक्त सरकार एनडीए की बनी है, आने वाले समय में ये 5 पांडव ही बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। मैम, सरकार ने घोषणा किया है कि इस बार जनसंख्या ऐप के माध्यम से जनसंख्या की बिल्कुल, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग होना चाहिए और हम लोग हमेशा डिजिटल इंडिया के लिए जिस तरीके से हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, जिस तरीके से डिजिटलाइज किए हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं आप टेक्नोलॉजी को गांव-गांव तक पहुंचाए हैं, ऐसे में सेंसस अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा तो एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होगी और बहुत आसानी से आराम से ये सेंसस भी हो पाएगा बिना किसी डिफिकल्टी के। लगातार एसआईआर पे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, एसआईआर को लेके चर्चा के दौरान उन लोग क्या किए वो तो आपको देखने को मिला। पहले तो पूरा जो मॉनसून सेशन था वो पूरा सेशन बर्बाद हुआ क्योंकि ये लोग बार बार सदन को स्थगित करते रहे एसआईआर के मुद्दे पे। उसके बाद जब शीतकालीन सत्र पे उस टॉपिक को लिया गया, उसमें भी राहुल गांधी जी अपने बात को रखने के बाद जैसा वो प्रश्न उठाए थे, वो सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे माननीय गृह मंत्री जी सदन में दे रहे थे, पर उसके बावजूद वो वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। ना वो डिबेट के समय सदन में उपस्थित थे, ना जब एसआईआर पे चर्चा हो रही थी तब वो वहाँ पे उपस्थित थे। तो ये दिखाता है कि उन लोग को बेसिकली एक कह सकते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट जो एक्सरसाइज है चुनाव आयोग का, जो स्वतंत्र संस्थान है, एक मजबूत संस्थान और संवैधानिक संस्थान है, कायदे से पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन के वो बाहर है, पर क्योंकि वो बार बार इस चीज़ को हल्ला करते रहे, माननीय मंत्री किरण रिजिजू ने उस टॉपिक को उठाया भी, उस पर चर्चा भी कराई, पर जब चर्चा हुआ तो वो जवाब सुनने के पहले ही वो भागे। तो मतलब वो जनता को गुमराह करे और बार बार झूठ बोल रहे। तो एसआईआर पे तो उनको जवाब बिहार की जनता ने भी दे दिया, माननीय गृह मंत्री जी ने भी दे दिया और सरकार ने भी दे दिया, चुनाव आयोग ने भी दे दिया। पर उसके बावजूद ही अगर इस तरीके से गुमराह जनता को करने का प्रयास कर रहे हैं तो जनता को खुद भी सोचना चाहिए कि किस झूठे मुद्दे पे अपनी बात को रख रहे हैं। एसआईआर में चर्चा के दौरान ममता बनर्जी ने अमित शाह को लेकर के टिप्पणी की कि उनकी आंखों में जो है इस तरह का दुर्योधन और दुशासन, एक आंख में दुर्योधन और एक आंख में दुशासन दिखता है। देखिए, एसआईआर का जो मुद्दा है वो बेसिकली पॉलिटिसाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको एक राजनीतिक रूपरेखा देने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि इसका कोई राजनीतिक मतलब है ही नहीं। ये एक स्वतंत्र एक्सरसाइज है जो चुनाव आयोग कर रही है, जो भारत के नागरिक है, जिनको संविधान के तहत भारत के नागरिक होने पर वोट का अधिकार दिया गया है, सिर्फ उन्हीं को मतदान का अधिकार मिलेगा। ये तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी जैसे नेता जो है वो चाहते हैं कि घुसपैठी जो हमारे देश में घुसे वो वोट करके उनको उनकी सरकार बनाए। तो ये तो भारतवासी को, जितने भी हमारे भारत के नागरिक हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो पीएम है, जो सीएम है, वो देश के नागरिक चुनेंगे कि घुसपैठी चुनेंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।